हाँ, ऑनलाइन मैंने सर्च किया था, तो जस्ट फर्स्ट पेज पे दिखा रहा था और इट्स रिव्यू भी इसका अच्छा था काफ़ी, तो मैंने इन्हें कांटेक्ट किया और फिर आई गॉट दिस। हेलो एवरीवन, आपका ऑल अबाउट करोल बाग चैनल में स्वागत है। मैं महक मल्होत्रा आपको आज कराने जा रही हूँ पीजी का रिव्यू। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें पीजी ना बेसिकली मिल नहीं पाता। जो करोल बाग का एरिया है, कई बार उन्हें कंफ्यूजन रहती है पीजीज को ढूंढते हुए कि कौन सा अच्छा रहेगा और कौन सा बेकार। तो बेसिकली हम भी आपको सारे पीजी नहीं दिखा सकते, लेकिन हमने आपके लिए एक बेस्ट पीजी सिलेक्ट करा है, जिसको आज हम पूरा उसका रिव्यू करेंगे और आगे बताएंगे कि वो कौन सा पीजी है और आप तक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे उस पीजी की, रेंट से लेकर कि उसका क्या रेंटल कॉस्ट है उसकी और क्या क्या वहां पर फैसिलिटीज आपको बेसिकली मिलेंगी। तो अब हम आ चुके हैं वर्धमान पीजी के अंदर। तो अब हम आपको दिखाने चाह रहे हैं यहाँ पर कौन कौन से रूम्स हैं, कैसे रूम्स हैं और यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी, वो भी हम आपको आगे आगे बताते जाएंगे। तो बेसिकली मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो ये पीजी है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए ही नहीं है, बॉयज़ के लिए भी है। और जो जहाँ पर अभी हम खड़े हैं वो इनका मेन ऑफिस है। तो यहाँ पर बेसिकली गर्ल्स का पीजी है, जो बॉयज़ का पीजी है वो किसी और बिल्डिंग में है, हम आपको वहाँ पर भी लेकर चलेंगे। बट अभी के लिए हम करते हैं गर्ल्स के पीजी का रिव्यू। तो अब हम आ चुके हैं वर्धमान पीजी के अंदर, जो कि गर्ल्स पीजी है। तो अब हम आपको यहाँ पर पूरा इनका अंदर से दिखाएंगे कि कैसा दिखता है और हम किसी से बात भी करेंगे जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ की प्रोवाइड करेंगे। चलिए अब कुछ बातें करते हैं यहाँ पर जो भी पीजी है, यहाँ की इन्फॉर्मेशन अब आप तक पहुँचाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। आइए देखते हैं। मैं मैनेजर हूँ वर्धमान पीजी में। हमारी 6 से 7 प्रॉपर्टीज़ करोल बाग ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में हैं। तो हम लोग 6 से 7 लोग हैं जो इसको मैनेज करते हैं। ये गर्ल्स पीजी है। यहाँ पर अभी करंटली करीब 25 गर्ल्स अभी स्टे कर रही हैं। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपका रेंट का जो है, तो रेंट का एग्रीमेंट बनता है यहाँ पर, क्या क्या उसका टाइम पीरियड क्या रहता है? हाँ, पूरा जो भी लीगल प्रोसेस होता है हमारा वो हम कंप्लीट करते हैं। पोस्ट कोविड अभी हमारा 3 मंथ्स का लॉक इन पीरियड होता है। 3 महीने का एक टाइम होता है जब आपको स्टे करना ही होता है। इससे पहले कोविड से पहले हम 9 मंथ्स का ये टाइम पीरियड होता था, बट अभी ये 3 मंथ्स का है। और इसके 3 मंथ्स के बाद ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है, आप कभी भी लीव कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। तो और मुझे ये जानना है कि जो यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं वो बेसिकली यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं? हाँ, मेजॉरिटी में वही होता है, यूपीएससी के ही स्टूडेंट्स आते हैं, 95% अप्रोक्स। सो जो यूपीएससी के लिए तैयारी तो कर रहे हैं वो, तो यहाँ पर आप बेसिकली उनको खाना भी प्रोवाइड कराते हैं या फिर उनको अपना अलग से देखना पड़ता है? देखिए, गर्ल्स पीजी में ये होता है कि हमें पूरा पैकेज हम प्रोवाइड करते हैं, बट बॉयज़ पीजी में हमारी ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है हमारी तरफ से कि आपको फूड लेना ही है। हाँ, गर्ल्स पीजी में हम पूरा पैकेज देते हैं जिसमें लॉन्ड्री, वाईफाई, रूम क्लीनिंग, आरओ वाटर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है रेंट में। ओके। तो जो रेंट पे इंक्लूड तो होती है, पर जो जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी रेंट के अंदर ही काउंट करते हैं? वो एक्सक्लूड होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल वो आपको अपना खुद पे करना होता है। सब मीटर हम लोग लगवाते हैं, हर कमरे का अलग एक सब मीटर होता है, जो भी उसमें रीडिंग होती है उसी हिसाब से स्टूडेंट्स को पे करना होता है। तो यहाँ पर जैसे कि अब कोविड का टाइम चल रहा है, तो थोड़ा जो जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वो भी यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं? ये स्ट्रिक्टली हमारी पॉलिसी हमने 2020 के बाद में रखी है। केवल वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स ही हम लोग अभी ले रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट वेव में भी हमारा पीजी जैसे ओपन था, हम लोगों ने जितनी भी सर्विसेज थी वो प्रोवाइड की अच्छे से। सेकेंड वेव में भी जो स्टूडेंट्स रह गए थे उनको भी हमने सारी सर्विसेज प्रोवाइड की। अभी थर्ड वेव से बचने के लिए हमारी तरफ से ये पॉलिसी है कि हम केवल वैक्सीनेटेड हैं, जो हमारा पूरा स्टाफ वैक्सीनेटेड है। कोई भी स्टूडेंट होता है तो उसका जो लीगल प्रोसेस होता है उसमें हमने ऐड किया हुआ कि उसको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उसका मस्ट है, उसके बिना वो एडमिशन नहीं ले सकता।
तो मैं ये जानना चाहूँगी यहाँ पर कोई इन एंड आउट टाइम का रिस्ट्रिक्शन रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ बिल्कुल, गर्ल्स के लिए 9:30 हमारा टाइम होता है। 9:30 के बाद में अगर लेट होता है तो एक कॉल हम उनके पेरेंट्स को और उनको करते हैं, ठीक है। नाइट आउट का अगर है, बाहर कहीं रुकना है या लोकल गार्जियन के पास जाना है, उसके लिए रिटर्न में गर्ल्स को परमिशन लेनी होती है और अपने पेरेंट्स से हमें एक बार बात करानी होती है। बॉयज़ का भी सेम प्रोसीजर है। बॉयज़ का टाइम हम लोग 10:30 बजे तक का रखते हैं, बट उसमें भी सेम प्रोसीजर रहता है कि अगर कोई बाहर है तो हम पेरेंट्स से एक बार बात करते हैं। तो आप मुझे थोड़ा एक रफ आइडिया दे देंगे कि लाइक क्या प्राइजेस रहते हैं यहाँ पर? हाँ, प्राइजेस देखिए डिपेंड पहले तो करता है रूम पे, ठीक है। डबल शेयरिंग रूम है या सिंगल रूम है, सिंगल और डबल शेयरिंग में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि अभी हम जिस रूम में मौजूद हैं, इसका प्राइस 13,000 पर बेड है, ठीक है। इसमें हम इंक्लूड में देते हैं तीनों टाइम का खाना होता है, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, वाईफाई, रूम क्लीनिंग, RO वाटर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा जो एमिनिटीज़ होती हैं, टेबल, चेयर, अलमीरा, गीज़र, ये सारी चीज़ें इसमें हम देते हैं। ठीक है। तो और जो सिंगल का रहेगा लाइक डबल के अंदर, तो फिर वो शेयरिंग कर सकते हैं या फिर वही उतना ही पड़ेगा? नहीं, देखिए प्राइस अलग होता है। यहाँ पर बेड का प्राइस होता है डबल शेयरिंग में, सिंगल रूम में पूरे रूम का प्राइस होता है। हाँ जी। तो हम आप तक बहुत सारी जानकारी अब दे चुके हैं, आप तक पहुंचा चुके हैं, तो आइए चलते हैं बॉयज़ पीजी की तरफ और वहाँ के रूम्स भी ज़रा देख लेते हैं। अब हम आ चुके हैं बिल्डिंग के अंदर, तो अब देखते हैं इनके रूम्स कैसे हैं। आइए। अब ये है बॉयज़ पीजी का रूम। तो यहाँ पर लगे हुए हैं 2 बेड्स। तो अगर आपको सिंगल आप आते हैं, यहाँ पर एक ही इंसान आता है, तो उसके लिए अलग रूम्स भी अवेलेबल होंगे इनके पास। तो अभी बेसिकली हम डबल यहाँ पर आएंगे लोग, 2 लोग आएंगे, उनके लिए बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर 2 बेड्स लगे हुए हैं। बेसिकली यहाँ पर स्टडी टेबल भी है, तो अगर आप बैठकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। और देखते ही देखते मैं आपको ये भी बताऊँ, यहाँ पर AC भी है। तो अगर दिल्ली में आप पीजी ले रहे हैं और गर्मी, तो आप दिल्ली का जानते ही है कि दिल्ली की गर्मी कैसी है, तो उसके लिए AC भी है यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको वॉशरूम भी दिखेगा, यहाँ पर जो अटैच्ड है। यहाँ पर आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपके रूम के अंदर ही आपको वॉशरूम भी अटैच मिलेगा। और तो यहाँ का व्यू लेने के लिए तो बालकनी तो है ही। अगर आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए और आपको बालकनी में लुत्फ़ उठाना है तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। बेसिकली अभी तो बारिश हो रही है, तो यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, कुछ यहाँ पे जो मैनेजर है उनसे हम और कुछ बातें करते हैं और जानते हैं यहाँ पर और क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी। और हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट है तो हम आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू भी दिलवा दें। तो यहाँ पर आपको एक अलमीरा भी दिखेगी जिसके अंदर आप अपनी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली कहीं कहीं पर होता है कि आप अपने सूटकेस में ही सामान रखना पड़ता है। तो यहाँ बेसिकली अलमीरा भी है जिससे आपको सारा कुछ ईजी हो जाए अपना सामान सेटल करने में यहाँ पर। तो जो कि यहाँ के मैनेजर हैं, अब हम उनसे आगे और भी कुछ बातें पूछ लेते हैं, 2-3 जो मेरे जहन के अंदर है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बाहर मैंने ना किचन देखी है, तो बेसिकली बच्चे अपना खाना खुद बना सकते हैं या नहीं, आप प्रोवाइड कराएंगे? नहीं, देखिए किचन खाना तो हम बेसिकली प्रोवाइड कराते ही हैं और हमारी तरफ से कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। बाहर से अगर कोई टिफ़िन सर्विस लेना चाहता है वो भी ले सकता है। ये किचन हमने इसलिए रख रखी है क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, रात में पढ़ाई करते हैं, चाय कॉफ़ी अगर बनाना चाहते हैं हम इंडक्शन देते हैं, उसमें बना सकते हैं। इसके अलावा मैगी बनाना चाहते हैं, कोई भी छोटा स्नैक बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। तो और जो सिक्योरिटी का होता है आजकल बहुत ज़्यादा है कि CCTV होने चाहिए हर जगह पर, तो आपका सिक्योरिटी का कैसा है यहाँ
देखिए, सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरास हर जगह होते हैं। आपने देखा होगा, जैसे हम एंटर करते हैं बिल्डिंग में, वहाँ से लेके टॉप फ्लोर तक हमारे पास सीसीटीवी कैमरास हैं। इसके अलावा एक इंडिविजुअल पर्सन होता है जो केवल सिक्योरिटी के लिए होता है। उसका काम होता है कि स्टूडेंट्स मेंटेन करना रजिस्टर, कि स्टूडेंट्स कौन बाहर हैं, कौन अंदर हैं, कब आ जा रहे हैं। इसके अलावा आसपास का ध्यान देना कि सराउंडिंग्स में क्या एनवायरनमेंट है, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है। ये उसका पर्टिकुलर यही काम होता है, केवल इसीलिए रखा गया है उसको। तो और मैं पूछना चाहूँगी कि जो यहाँ के प्राइसेस होंगे रेंट के, जो भी कैसा रहेगा यहाँ पर? देखिए, प्राइस वही मैंने बताया, रूम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये रूम है, बालकनी है, इसमें इसका प्राइस 14,000 पर बेड है, जिसमें हम तीनों टाइम का मील्स, वाईफाई, लॉन्ड्री, रूम क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें इंक्लूड दे रहे हैं। और हाँ जो लाइक बालकनी वाला नहीं है उसका क्या रहेगा? हाँ, उसमें थोड़ा सा, जैसे बालकनी नहीं है, वेंटिलेशन अगर कम होता है तो उसमें हमें एडजस्ट करना पड़ता है, वो करीब 12,000 में होता है। तो अब हम आप तक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पहुंचा ही चुके हैं, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। तो देख लेते हैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि उनको यहाँ पर कैसा लगता है। तो बेसिकली मैंने आपको भी बताया था कि आपके लिए हम लेकर आएंगे ऑनेस्ट रिव्यू स्टूडेंट का। तो हमें यहाँ पर एक स्टूडेंट मिल चुका है और हम उससे बातें करेंगे और पूछेंगे कि उसे वहाँ यहाँ पर कैसा फील होता है, सिक्योरिटी वाइज यहाँ पर जो बेसिक एमिनिटीज़ उनको प्रोवाइड होती हैं वो अच्छे से प्रोवाइड होती हैं या नहीं होती हैं। तो आइए पूछते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदिक पांडे है। तो बेसिकली आप यहाँ पर किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी राइट नाउ। तो आपने ये पीजी क्या सोच कर लिया था कि ये ही लेना है, ऐसे यहीं पर अच्छा लगता है? ऐसा कोई था नहीं, मैंने रैंडमली सर्च किया था एंड आई गॉट दिस। तो आपको मिला कहाँ से, लाइक रैंडम ऑनलाइन सर्च करके? हाँ, ऑनलाइन मैंने सर्च किया था, तो जस्ट फर्स्ट पेज पे दिखा रहा था और इट्स रिव्यू भी इसका अच्छा था काफ़ी, तो मैंने इन्हें कांटेक्ट किया और फिर आई गॉट दिस। तो बेसिकली आप अपना खाने का क्या यहीं से लेते हैं या? नहीं, यहाँ पे खाने का ऐसा है कि खाना यहाँ से ही मिलता है, बट आप ऐसा ऑप्ट कर सकते हो बाहर से, तो ये लोग भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब अलाउ करते हैं। बेसिकली यहाँ से ही लेते हैं। तो आपको वहाँ का फूड कैसा लगता है बेसिकली? फूड सही है, इट्स गुड। कितना टाइम मिलता है लाइक फॉर फूडिंग? या लाइक यस। तो फूड के लिए मतलब कि ऐसा है कि ब्रेकफास्ट और लंच डिनर सब यहाँ पे मिलता है और टाइमली मिल जाता है आपको, और एट द टाइम मिलता है कि आप जब भी चाहो यहाँ पे खा सकते हो, या आप जब भी कंफर्टेबल हो। ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको अभी मिल रहा है तो अभी खाना है, बाद में भी आप खा सकते हो ले करके। तो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर के क्या है, मतलब क्या व्यूज़ है आपके? नहीं, सिक्योरिटी सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, और नीचे जो भैया गार्ड भैया लोग हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर आपको कहीं जाना भी हो, अर्जेंट काम हो, तो वो बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो ओवरऑल अगर आपको 10 में से पॉइंट्स देने होंगे तो आप कितने देंगे? आउट ऑफ 10 मैं इन्हें पॉइंट दूंगा 8.5। 8.5। तो अब वो जो 1.5 की कमी है वो किन चीज़ों में, अब आप ये बता सकते हैं? कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि लाइक हम लोग ऊपर जाते हैं कभी कभी रूफ पे, लाइक एक्सरसाइज करने सुबह में, तो वहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि कुछ हल्का फुल्का रूफ हमेशा, जैसे रूम्स, गैलरी, ये सब साफ रहता है, बट उसको भी ध्यान रखना चाहिए क्लीननेस का। ओके, तो थोड़ा बस क्लीनिनेस में, बाकी सब परफेक्ट है। तो ठीक है, हमने जाना, हमने आपको जैसे बोला था ऑनेस्ट रिव्यूज़, तो हम आपको दे दिया है, हमने आपको अब दे दिया है ऑनेस्ट रिव्यू। तो अब मैं इस वीडियो को यही एंड करती हूँ और अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।